में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का आज फैसला आना है। फैसले से पहले जज ने सलमान खान को कोर्ट में आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्यवाही के लिए आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी होता है, इसलिए सलमान खान को कोर्ट में पेश किया जाए। इस वक्त उनकी बहन पहुंच चुकी हैं, अलवीरा खान, जो लगातार प्रोसीडिंग्स में देखने को मिलती है। कल भी अलवीरा नजर आई थी और इससे पहले जब सेशंस कोर्ट का फैसला आया था तब अलवीरा और अरबाज खान थे। आज सलमान खान पर फैसला आना है। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच चुकी है। इस बीच जज ने बोला है कि ये जरूरी है कि जो आरोपी है वो उस वक्त कोर्ट में मौजूद रहे। आपके संवाददाता जितेंद्र दीक्षित कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल वहां क्या हो रहा है? कंफर्म बुलाया ऐसा नहीं है रिमेंड। देखिए, आज जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद में जज AR जोशी ने डिफेंस से पूछा कि फैसला सुनाए जाते वक्त क्या सलमान खान अदालत में मौजूद रह सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हैं जो कि अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद थे। क्या कुछ हुआ सलमान की मौजूदगी को लेकर अदालत में? जी देखिए, जज ने जब प्रोनाउंसमेंट के पहले डिफेंस लॉयर से पूछा कि क्या जजमेंट देते वक्त या जजमेंट हम अक्यूज के बिना देना चाहेंगे या दे सकते हैं, तो इस पर प्रोसिक्यूशन ने भी कहा और जज ने ये कहा कि 437A के तहत ये कहा गया है कि अक्यूज शाल भी रिमेन प्रेजेंट, यानी अक्यूज को जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त अदालत में रहना होता है। तो क्या उसके यानी सलमान खान के बिना हम जजमेंट आगे दे सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। उस पर जीरे हुई 1 बजे उसके वकील यहाँ पर आएंगे। जज ने साफ साफ कहा है कि 437A के तहत ये लिखा गया है कि शाल बी प्रेजेंट, यानी उसको रहना होगा, शाल यानी मस्ट, ये कहा है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सलमान को ऐसे भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा क्योंकि जो जजमेंट जो भी आए, चाहे वो बरी होते हैं या उन्हें कन्विक्शन होता है जितेंद्र, तो उनको अगर बरी होते हैं तो उनको एक फ्रेश बॉन्ड भरना ही होगा 6 महीनों के लिए, और अगर कन्विक्शन होता है तो उन्हें अपील करने के लिए भी यहीं से जाना होगा, यहाँ पर आना होगा। तो इन परिस्थितियों में सलमान को आना होता है और 437 में कहा गया है कि अक्यूज को कोर्ट में रहना होता है। तो क्या हम जजमेंट उसके बिना दे सकते हैं, उसके आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। उस सवाल का जवाब लेकर अब कोर्ट में वकील आएंगे, लेकिन वकीलों ने साफ कहा है कि वो कोर्ट आने के लिए अवेलेबल है। 2 घंटे की दूरी पर। बजे तक आने की उम्मीद है सलमान खान की अदालत में? जी देखिए, 1 या 2 का समय दिया गया है। 1 बजे उनके वकील आने वाले हैं और जो हम कोर्ट में तब उन्होंने ये कहा था कि सलमान 2 घंटे की दूरी पर हैं और कोर्ट आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सलमान को कोर्ट में आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे, बस सरकारी पक्ष और पुलिस को ये निर्देश दिए जाए कि सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ताकि सेशंस कोर्ट में जिस प्रकार भीड़ हो गई थी उस प्रकार भीड़ ना हो सके और यहाँ पर सभी चीज स्मूथली हो सके। गणेश, इसके अलावा बीते आज चौथा दिन है जब इस फैसले को लिखवाया जा रहा है, क्या आज ये उम्मीद की जाएगी कि पूरा फैसला सुना दिया जाएगा? क्या अदालत ये फैसला कर देगी कि सलमान खान हिट एंड रन मामले में दोषी हैं या नहीं है? बिल्कुल, जज ने ये कहा है कि अब प्रोनाउंसमेंट जो है वो एक फॉर्मेलिटी बचती, क्योंकि ऑर्डर अब तक जो है वो डिटेलिंग ऑर्डर हो चुका है, तो प्रोनाउंसमेंट का ही समय बचा है और इसीलिए प्रोनाउंसमेंट के लिए आरोपी होना चाहिए। और अब लगभग तय है कि सेकेंड हाफ में सलमान खान के इस हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट अपना पूरा फैसला सुना देगी। गणेश, अब तक जो फैसला सुनाया है अदालत ने, उसमें यह नजर आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जो थियरी थी उसको काफी जो है उसके ऊपर टिप्पणियां की हैं, कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं और अदालत ने अब तक ये पाया है कि मुंबई पुलिस जो है पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर पाई है कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और शराब के नशे में चला रहे थे। बिल्कुल, ये तो मुख्य पॉइंट्स हैं जो कोर्ट ने माना है। उसके अलावा जो 3 स्टार विटनेसेस थे इस केस के, रविंद्र पाटिल, अशोक सिंह जो एंड में आया था, अशोक सिंह को अप्रिशिएट किया है। रविंद्र पाटिल का जो स्टेटमेंट है या जो एविडेंस है उसको डिस्कार्ड किया गया है। इसके अलावा गणेश, अभी इस बीच खबर आ रही है कि सलमान खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचने के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि वो अदालत पहुंच जाएंगे और जस्टिस AR जोशी के सामने वे हाजिर होंगे, जहां पर सलमान खान की मौजूदगी में अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी कि सलमान खान हिट एंड रन मामले में दोषी हैं या नहीं है। जो निचली अदालत ने, सेशंस कोर्ट ने जो 5 साल कैद की सजा उन्हें सुनाई थी, वो सजा उन्हें मिलेगी या फिर सलमान खान बरी हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, या फिर उस सजा को कम करके कम चार्जेस वाली सजा उन्हें सुनाई जाएगी। जितेंद्र, ये आपने जानकारी दी है कि सलमान खान रवाना हो चुके हैं कोर्ट के लिए, कितना वक्त उन्हें लग सकता है? इस वक्त वो मौजूद कहां पर हैं?
सलमान खान रवाना हो चुके हैं अदालत पहुंचने के लिए। तो ये बताइए कि उनके जो पीआर हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या बता रही हैं वो कि कितना वक्त लग सकता है अदालत पहुंचने के लिए? देखिए, उन्होंने कहा है, जो रश्मा शेट्टी उनकी पीआर है, उनसे मेरी अभी कोर्ट में बात हुई तो कहें सलमान अवेलेबल है, सलमान आ रहे हैं और करीब 2 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पहुंचेंगे। यानी 1-1.5 बजे से करीब सलमान कोर्ट में पहुंच सकते हैं। अगर 1-1.5 बजे भी आते हैं तो संभव है कि उस आधे घंटे के अंदर 2 बजे लंच ब्रेक होता है तो उसके पहले ही जज प्रोनाउंसमेंट कर दे, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के, या गिल्टी नॉट गिल्टी या सेक्शंस कम किए हैं, ये सारी चीज़ें वो बता दें। और उसके बाद में फिर जो लेंदी ऑर्डर होगा वो 2 दिन तक चलेगा, उसके आगे चलते रहेगा। लेकिन सलमान शायद 1 या 2 के बीच में यहाँ आ सकते 1 या 2 बजे के बीच सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। जज AR जोशी के सामने हाजिर होंगे और फिर जज उनकी अपील पर फैसला सुनाएंगे कि वो हिट एंड रन मामले में दोषी हैं या नहीं है और 5 साल की सजा जायज है या नहीं। जी, जितेंद्र और गणेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अपडेट के लिए वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त ABP न्यूज संवाददाता जॉयता मित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जॉयता, आपके पास क्या अपडेट है? सलमान खान इस वक्त कहाँ हैं? पल्लवी, अभी सलमान खान ND स्टूडियो जो करगस में है, नितिन देसाई के स्टूडियो में शूट कर रहे थे, वहां से निकले हैं। करीब 2 घंटे का सफर है, वो वहां पर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। क्योंकि 2 बजे से पहले पहुंचना है तो उन्हें भी जल्दबाजी है इस बात की, तो वो रास्ते में है, वो 2 घंटे के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। मीनवाइल उनके सारे गार्ड्स को इत्तला कर दिया गया है, वो सभी कोर्ट में पहुंच रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, सुनवाई है, तो सलमान भी इस वक्त काफी टेंशन में है। जॉयता, इसके अलावा सिक्योरिटी की दलील दी गई है वकील की तरफ से कि सलमान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो जब वो स्टूडियो से निकले हैं, क्योंकि कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में आपके पास जानकारी है कि क्या उनकी सिक्योरिटी इस वक्त भी पुख्ता है? पल्लवी, चूंकि काफी दूर का इलाका है यहाँ से, तो वहाँ से जब वो निकले हैं अभी तक तो किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। पर सलमान की खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, वहाँ उनके गार्ड उनके साथ होते हैं, उनकी पूरी टीम उनके साथ है। तो धीरे धीरे जब वो मुंबई एंटर करेंगे या मुंबई के रास्ते में आएंगे या हाईवे टच करेंगे, तो मेरे ख्याल से वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। शुक्रिया जॉयता आपका इस जानकारी के लिए। जॉयता मित्रा जानकारी देती हुई कि ND स्टूडियो से सलमान खान कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी सुरक्षा का हवाला उनके वकील ने दिया है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। 2 घंटे के करीब में सलमान खान कोर्ट पहुंचेंगे।